बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान जवाद शमसी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रॉयल टीवी की हक सच की आवाज़ को दबाने के लिए पैमरा ने जो अपना काला कानून जो है वो नाफिज करने की कोशिश की है, लगाने की कोशिश की है। अवाम हमारे साथ उसको कंडेम कर रहे हैं, खा वो किसी सियासी जमात के कारकुन हो, खा वो सनतकार हो, खा वो असातिज़ा इकराम हो या आम अवाम हो। नाज़रीन, आप देखें कि इस दौर में जब आवाज़ निकलती है तो आवाज़ चलते चलते हवा के दोष पे कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। सैटेलाइट के थ्रू हमारी आवाज़ जो है घर घर में पहुंच रही है। और रॉयल टीवी क्या जुर्म कर रहा है? रॉयल टीवी कौमी यकजहती की बात करता है, रॉयल टीवी हक सच की बात करता है, रॉयल टीवी पाकिस्तान को मुनज़्ज़म करने की बात करता है, पाकिस्तान के जो मजलूम अवाम हैं उनके जो मसाइब हैं उनको उजागर करता है, उनके मसाइल को उजागर करता है। क्यों पैमरा ऐसा क्यों कर रहा है? आज हम ये सवाल लेकर तहरीक इंसाफ के पास जाएंगे, मुस्लिम लीग नवाज के पास जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाएंगे और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे कि पैमरा का ये कानून जो है स्याह कानून रॉयल पर ही क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रूह रवां हैं और शब्बीर सियाल साहब हैं और ये साबिक सदर हैं पीटीआई लाहौर के। और मैं इनसे पूछूंगा कि ये जो इस वक्त पाबंदी लगाई गई है रॉयल टेलीविजन पर, इसको ये किस नज़र से देखते हैं? जवाद शमसी साहब, मैं सबसे पहले तो शदीद अल्फाज में इस काले कानून की मजम्मत करता हूँ जिसमें इन्होंने रॉयल टीवी पर पाबंदी लगाई है। और जो मेरी समझ में आती है कि ये हकूमती जो ओछे हथकंडे होते हैं, इसके ऊपर मेरा ख्याल है जो रॉयल टीवी ने मिली यकजहती कौंसिल से कौमी यकजहती कौंसिल जो बनाई है और उसमें उन्होंने पूरे इस अमरीकी साम्राज्य के जरिए मौजूदा हुक्मरानों के तसल्लुत से पाकिस्तान को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, मेरा ख्याल है उसको बचाने के लिए कौमी यकजहती कौंसिल ने रॉयल टीवी के हवाले से अवाम में जो बेदारी पैदा की है और जो अमरीकी अज़ाइम थे उनको नाकाम होते देखकर तो पैमरा ने मौजूदा हुक्मरानों के कहने पर रॉयल टीवी पर जो पाबंदी लगाई है, मेरा ख्याल है ये आवाज़ दब नहीं सकेगी। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की ताकत है, एटमी पावर है, इसको किसी तरीके से भी अमेरिका के कहने पे तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका ने कराची में फसादात के जरिए बलोचिस्तान में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है कि यहाँ पर आम और खास उसे अलहदा करने के लिए जो कोशिश कर रहे थे सुबह सरहद में, जो उनकी सो कॉल्ड जंग पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान भी लड़ रहे हैं, उसकी नाकामी देखते हुए, क्योंकि आपके जरिए ये आवाज़ अवाम में अब आ गई थी और अवाम ये बात समझ चुके थे कि मौजूदा हुक्मरान और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौमी यकजहती कौंसिल जो थी वो उस बारे में पाकिस्तान की खैर ख्वाह थी, सच की आवाज़ बन चुकी थी। इसके लिए एक जो आपका प्रोग्राम रॉयल टीवी पे आप उसके मेज़बान है मुआशरा चलता है, उसमें अवामी मसाइल उजागर किए जा रहे हैं। तो मौजूदा हुक्मरानों ने जब ये देखा कि रॉयल टीवी अवामुन्नास के मसाइल ज़मीनी हकायक के जरिए पेश करने लगा है, तो उसने पैमरा के जरिए रॉयल के ऊपर यह जो कदगन लगाने की कोशिश की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुन, मेरा कायद जनाब इमरान खान और तमाम लीडरान और पूरे पाकिस्तान ने इसकी शदीद मजम्मत की है। मैं ये समझता हूँ इसके लिए ये सच की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। अच्छा, शब्बीर सियाल साहब, आप अपने हल्के में काम करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं। इस वक्त लोग मसाइल ज़्यादा हैं। ये हुकूमत जो है इस वक्त लोड शेडिंग रोकने की बजाय, लोगों को रोजगार देने की बजाय, लोगों की जहालत दूर करने की बजाय, लोगों को रोटी देने की बजाय, उनकी भूख अफलास खत्म करने की बजाय ये किस तरफ चल पड़ी है? मैं ये समझता हूँ जब किसी हुकूमत ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटना हो तो वो अवामी मसाइल हल करने की बजाय अवाम के मसाइल को दबाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर बिजली नहीं है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, महंगाई इस कदर हो चुकी है कि लोग अपने घरों में खुदकुशियां कर रहे हैं। तो
ان کو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ میں سمجھتا ہوں یہ پابندی رائل ٹی وی پہ نہیں لگائی گئی, یہ سچ کی آواز پہ پابندی لگائی گئی ہے. لوگ اس وقت ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم ان حکمران سے نجات چاہتے ہیں. آپ اپنے رائل ٹی وی کے ذریعے جب پبلک میں جاتے ہیں, جیسے کہ اب آپ کھڑے ہوئے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, تو لوگوں کی آواز جب آپ میڈیا کے ذریعے اجاگر کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کالی کرتوتیں, ہماری ناکامیاں پبلک اگر سمجھ گئی تو وہ بری طرح ہم جو ہے وہ آنے والے الیکشن میں جو ہے وہ شکست خوردہ ہو جائیں گے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے. آپ کو پتہ ہے مشرف نے بھی میڈیا پہ پابندی لگائی تھی, آج پاکستان میں اس کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہے. یہ سو کال جمہوریت پسند کرپٹ ترین, میں یہ سمجھتا ہوں پوری گورنمنٹ, چاہے وہ صوبوں میں ہو چاہے وہ مرکز میں ہو, کرپشن کا منبع بن چکی ہے. اور اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ان سے نجات حاصل کی جائے. اور رائل پہ پابندی ان کو, میرا یہ دعویٰ ہے, آج میں تحریک انصاف کا کارکن ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں کہ رائل ٹی وی پر پابندی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو جائے گی. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ شبیر سیال صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور میں ان سے ایک آخری سوال کرتا ہوں کہ وہ کس طرح سے ساتھ دیں گے رائل ٹیلی ویژن کا. میں سمجھتا ہوں جی ہمیں جس سطح پہ بھی اس کے لیے جانا پڑا, ہم انشاءاللہ تعالی رائل ٹی وی کی اس پابندی ختم کرانے کے لیے ہم بھوک ہڑتال بھی کریں گے, ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے, اور دنیا کسی بھی فورم پہ جا کے ہمیں اس سچائی کی جنگ کے لڑنے کے لیے رائل ٹی وی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شبیر سیال صاحب. جی اس وقت ہمارے جو ہیں سابقہ چیف کوآرڈینیٹر پاکستان تحریک انصاف حلقہ 127 جناب موجود ہیں حضرات خان صاحب, اور ان سے پوچھتے ہیں ہم کہ جی وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پابندی کو. السلام علیکم. ہم سب سے پہلے تو اس کالے قانون کو بری طرح سے کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم یہ پرزور مذمت کرتے ہیں کہ پیمرا کو گورنمنٹ کے انفلوئنس میں آ کے, پریشر میں آ کے ایسا قانون, کوئی بھی قانون پاس نہیں کرنا چاہیے جو آزادی صحافت کے بالکل منافی ہو. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے جو سٹرگل کریں, جمہوریت کا بیسک جو ایک نیچر ہے وہ ہے آزادی, اور ہر آدمی کو آزادی رائے کا حق ہے. اور یہ جو صحافت ہے یہ تو ہر آدمی کی آواز کو اوپر تک لے کے جاتے ہیں, اس لیے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ چلیں گے. جہاں تک ہوگا اس کالے قانون کے اگینسٹ ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چلیں گے. اچھا حضرات خان صاحب, چونکہ آپ پبلک کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے ہر وقت, پبلک کے جو مسائل ہم اٹھاتے ہیں رائل ٹیلی ویژن جو ہے, پبلک اس پابندی کو کیسے دیکھتی ہے, عوام اس پابندی کو کیسے دیکھتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس یہ ایک ایسا سورس ہے جہاں سے ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں, ہمارے جو پرابلمز ہوتے ہیں ہم اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں. جب اس پہ پابندی لگ جائے گی, ظاہر سی بات ہے یہ گلا گھونڈنے والی بات ہے ہمارے خواہشات کی, ہمارے مطالبات کی, تو اس کا تو عوام پہ بھی جو ہے ریفلیکشن صحیح نہیں پڑتا. تو ہم عوام کے ذریعے تو یہ میسج ہے کہ یہ بری بات ہے اور یہ غلط قانون ہے, اس کو کسی بھی صورت میں پاس نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یعنی آپ پابندی کو کنڈیم کرتے ہیں, اور آپ ہمارا ساتھ کس طرح سے دیں گے؟ ہم انشاءاللہ ہر فورم میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے, اور جہاں تک بھی ہمارا سورس ہوگا کسی بھی ذریعے سے ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کنڈیم کریں گے, اور قانونی طور پہ بھی اور فزیکلی طور پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. جی یہ تھے حضرات خان صاحب, بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے ایک ورکر حلقہ 127 سے, اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو رائل پر جو پابندی ہے یہ عوام جو ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. یہ رائل چینل بیسکلی طور پہ عوام کی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتا ہے, میڈیا پہ دکھاتا ہے رائل چینل کہ یہ عوام کن مسئلوں سے دوچار ہو رہی ہے. تو رائل چینل ایک بہت اچھا چینل ہے جو غریب عوام کی آواز کو اوپر تک لے کے آتا ہے. یہ پیمرا جو کہ اس پہ پابندی لگا رہا ہے, یہ ان کا اندھا قانون, یہ کالے قانون کے تحت اس کو دبانا چاہ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ عوام کی پوری وہ ہمدردی ہیں, اور انشاءاللہ پیمرا اس سے اپنا جو ہے وہ اس کو پابندی ہٹانی چاہیے اس سے. اور اچھا, آپ رائل ٹی وی دیکھتے ہیں؟ جی جی بالکل, رائل ٹی وی میں بھی دیکھتا ہوں, بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, اور رائل ٹی وی بہت اچھا پروگرام دکھاتا ہے, جیسے کہ لوگوں کے مسئلے مسائل جناب علی رائل ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں, اس لیے رائل ٹی وی کے اوپر اس کو پیمرا کو پابندی نہیں لگانی چاہیے. جی ناظرین, رائل ٹی وی پہ پیمرا کو پابندی نہیں لگانی چاہیے, یہ کہنا ہے ایک تحریک انصاف کے ورکر کا.
जी, इस वक्त मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, तारुफ वो अपना खुद करवाएंगे और उन्होंने स्पेशली कहा है कि जी मैं कंडेम करना चाहता हूं इस इकदाम को पैमरा के। आइए उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है और मैं हल्का 1 to 7 से बिलोंग करता हूं। जो पैमरा ने बदमाशी की है रॉयल टीवी के साथ और जो काला कानून नाफिज करने की कोशिश की गई है और रॉयल टीवी के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, मैं इसकी शदीद अल्फाज में इनको कंडेम करता हूं और मैं रॉयल टीवी के साथ हूं। रॉयल टीवी जो हक और सच की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है और ये हुकूमत और पैमरा जो रॉयल टीवी के हक और सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसकी शदीद अल्फाज में मज़ामत भी करता हूँ और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रॉयल टीवी के साथ है, उसके कारकुनान उनके साथ है और उनके रहनुमा उनके साथ है, क्योंकि हम समझते हैं कि रॉयल टीवी वो वाकई वो वाहिद पाकिस्तान का चैनल टीवी है जो कि हक और सच की आवाज़ को बुलंद कर रहा है और हक और सच को इस मुल्क में नाफिज करने वालों के खिलाफ जो पैमरा बदमाशी कर रहा है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और जो मुआशरा जो एक प्रोग्राम था शमसी साहब का, वो इंतहाई दलेराना इक़दाम था और उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो हक और सच पर मबनी प्रोग्राम था। उसको रोकने के लिए ये जो बदमाशी कर रहा है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और जो कौमी यकजहती का जो एक फोरम बनाया हुआ था, जो जनाब चेयरमैन साहब ने रॉयल टीवी के, उन्होंने वो उसके ऊपर वो जो सबको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कोयटे वाला, उसके ऊपर उनको रोकने की कोशिश करने के लिए इसको रॉयल टीवी के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। जी नाजरीन, आप लोगों के ख्यालात सुन रहे हैं। लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है कि जी रॉयल टीवी पर ये पाबंदी क्यों है। जी, मेरे साथ एक और कारकुन मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के और ये अपना तारुफ भी करवाएंगे और साथ ये इनमें जो गम गुस्सा पाया जाता है रॉयल टीवी पर पाबंदी लगाने की जो कोशिश की गई है उस पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक ताहिर मेरा नाम है, UC 134 का प्रेसिडेंट हूँ। मैं इस पाबंदी की मज़म्मत करता हूँ और इन अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ, वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म तशद्दुद सह न सके, शमशीर व सना के धारों पे रुदाद सदाकत कह न सके। ये चश्मो फलक ने देखा है जो ताकत में हमसे बढ़कर थे, तौहीद का तूफान जब भी उठा वो मद्दे मुकाबल रह न सके। रॉयल टीवी के लिए ये मैं कहता हूँ कि ये जुल्म बर्दाश्त करें, लेकिन इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं जो कि जिन्होंने ये पाबंदी पैमरा ने लगाई है वो भी हुकूमत के पिट्ठू हैं जिन्होंने हक और सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। तो इस सिलसिले में हम और हमारी पूरी तहरीक इमरान खान के ज़ेरे क़यादत रॉयल टीवी के साथ है। जहां भी हमारी क़यादत कहेगी हम वहां पर जाकर इस्तेजाज करने के लिए तैयार हैं और रॉयल टीवी का साथ देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, देखा आपने, लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है।